हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वैल्यू एडिशनल कोर्स भारतीय भक्ति परंपरा इसका हम PYQs डिस्कस करेंगे। कुछ 2-3 पेपर्स हमारे पास हैं। तो पेपर का पैटर्न 70 नंबर का पेपर आएगा, 2 पार्ट्स होंगे, 2.5 घंटे का आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। पार्ट ए में पहला प्रश्न अनिवार्य है और बाकी 3 में से कोई 2 प्रश्न करने, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, किन्हीं 2 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आप लोगों को। मानव मूल्य की अवधारणा और वेमना के काव्य में व्यंग और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, इन 3 में से किन्हीं 2 पर आपको लिखना है। उसके बाद है, तुलसीदास लोकमंगल के कवि हैं, इस कथन को उनके काव्य के आधार पर सिद्ध कीजिए। इसके बाद है, नामदेव के पदों में अभिव्यक्ति मानवीय मूल्यों का सौधारण वर्णन कीजिए। उसके बाद है, सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने में भक्ति काव्य की महत्वपूर्ण भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। ये पार्ट ए हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद पार्ट बी में कोई आप लोगों को 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 40 मार्क्स का पार्ट बी होता है। मीरा के काव्य के आधार पर तत्कालीन सामाजिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है, भक्ति काल का काव्य मानवीय मूल्यों का काव्य है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, तेलुगु कवि वेमना के काव्य में धार्मिक व सामाजिक क्रूरतियों पर व्यंग्य किया गया है, विवेचना कीजिए। उसके बाद है, ललदयत के काव्य में तत्कालीन समाज के जीवन का चित्रण किया गया है, वर्णन कीजिए। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, भक्त कवियों ने भारतीय सांस्कृतिक एकता को सशक्त किया है, इस कथन पर विचार कीजिए। और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। ये वाला पेपर 30 मार्क्स का है। मे भी गलत प्रिंट हो गया, दोनों पार्ट होंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे हम। हाँ, दोनों पार्ट हैं, इस बार अलग अलग प्रिंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 मार्क्स का ही पेपर है ये वाला भी। किन्हीं 2 पर आपको पहले क्वेश्चन में लिखना है, भक्ति की अर्थ, निर्गुण भक्ति काव्यधारा और भक्तकालीन नीति काव्य, 3 में से किन्हीं 2 पर लिखना है। उसके बाद है, ललदयत के काव्य में व्यक्त भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, रामचरितमानस में व्यक्त जीवन मूल्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है, मीरा की कृष्ण भक्ति की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। पार्ट ए समाप्त हुआ। पार्ट बी स्टार्ट होता है हमारा। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के काव्य में व्यक्त वात्सल्य भाव पर प्रकाश डालिए। भक्ति काल की कविता में व्यक्त मानव मूल्यों का संक्षेप में विवेचन कीजिए। तेलुगु कवि वेमना का दक्षिण भारत में वही स्थान है जो उत्तर भारत में कबीर का, तर्क सहित उत्तर दीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिरुवल्लुवर कृत तिरुकुरल में व्यक्त भारतीय संस्कृति के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। और नामदेव के काव्य में सामाजिक क्रूरतियों पर व्यंग किया गया है, इस कथन पर विचार कीजिए। तो ये हमारा एक और पेपर हो गया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट QP। इसमें हम पैटर्न पर आते हैं सीधा। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। भक्ति की अर्थ, निर्गुण भक्ति काव्यधारा और भक्तकालीन नीति काव्य। उसके बाद है, ललदयत के काव्य में व्यक्त भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये तो सेम क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर सेम है, बट ये 30 मार्क्स का है, तो मे भी ये रेगुलर का आया होगा, तो इसको रहने देते हैं। तो ये 2 पेपर हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं दोस्तों, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।